हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के वो कितने टाइप से हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन की कितनी टाइप बनेगी डिफरेंशिएशन में। तो टोटल हमारी 9 टाइप्स बनती है। जो पहले टाइप रहेगी हमारी वो होगी पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसमें हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन आएंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वे आएंगे, ठीक है। उनका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। और सेकंड जो पार्ट है वो बनेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। और सब्सटीट्यूशंस मतलब कुछ ऐसे टर्म्स होगी जिनमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना होगा और उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो दूसरी टर्म बनेगा हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके सब्सटीट्यूशन के। थर्ड हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उनका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फोर्थ में होगा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। सभी टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिफ्थ हमारा हो जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और छठा हो जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। सेवन्थ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे हम कितनी ऑर्डर तक उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर तक या थर्ड ऑर्डर तक। और नेक्स्ट हमारी हो जाएगी रोल्स थ्योरम, ये भी डिफरेंशिएशन पे बेस है। और नेक्स्ट है हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो टोटल हमारे 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम स्टेप वाइज हर टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ फार्मूले देखते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूले हमने पहले लिखवाए थे इससे पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के, ठीक है। अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे उनके जो डिफरेंशिएशन हो किस टाइप से होंगे। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट फार्मूला बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो इसका बनेगा, इसमें ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और टर्म्स हमारी रहेंगी एज इट इज, ठीक है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का लगभग सेम ही रहेगा, इसमें केवल माइनस का फ़र्क है। अब जो थर्ड नंबर पे है वो हो जाएगा tan इनवर्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो जो कोट इनवर्स एक्स का बनेगा वो भी tan के इक्विवेलेंट रहेगा पर इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो फिफ्थ नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, तो इसका बन जाएगा 1/x√x² - 1। और जो हमारा सिक्स्थ है वो है कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो जो कोसिकेंट इनवर्स है उसका भी सीकेंट के इक्विवेलेंट होगा पर इसमें हमारा साइन आ जाएगा माइनस का, तो -1/x√x² - 1। तो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन है। और एक और है हमारा फार्मूला, ठीक है, वो ज़्यादा कर पूछा जाता है तो हम इसी में ही देख लेंगे फार्मूले के तौर पे। जैसे हमारा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ √x, ठीक है, ये कई बार पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो हम इसे डायरेक्ट ही याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसका फार्मूला बनेगा जो हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का, ठीक है, उसी के बेस पे है। तो जैसे हमारी पावर आगे आ जाएगी और x की जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, ऐसे ही इसका होगा। जैसे इसको साइड में देख लेते फिर डायरेक्ट हम फार्मूला याद रखेंगे। इब √x का मतलब हो गया इसकी पावर हो गई 1/2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होगा, पावर तो आगे जाएगी 1/2 और पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, 1/2 माइनस 1। अब 1/2 एज इट इज़, अब हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो -½ बचेगा, ठीक है। अब इस पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम लेके जाएंगे इसको
डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, अपॉन में मतलब, तो ये हो जाएगी पावर 1/2। अब x के पावर 1/2 को हम लिख देंगे रूट x, ठीक है। रूट का मतलब क्या होती है, हाफ पावर, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया 1/2 रूट x। तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 1/2 रूट x, ठीक है। और एक इसी टाइप से जो टर्म है वो आएगी हमारी डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/रूट x, ठीक है। तो इसका भी हम देखते हैं कि किस टाइप से होगा। अब क्योंकि जो पावर है वो 1 के अपॉन में है, ठीक है, 1/2, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, जो पावर है उसको लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो जब पावर ऊपर जाएगी तो पावर जाएगी माइनस की। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो -1/2 एज इट इज़, और अब पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस, तो x की पावर 1/2 है माइनस में और -1, ठीक है, दोनों माइनस है तो हाफ पावर और 1 पावर जुड़ के हो जाएगी 1/2 पावर, मतलब x की पावर -3/2। अब इसको पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो ये फिर से अपॉन में जाएगा, तो 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/2 और x की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना इस टाइप से कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट इस टाइप से करना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये इसमें टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है इनके डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। एक तो रूट एक्स का है 1/2 रूट एक्स, और एक है 1/रूट एक्स का -1/2 x की पावर 3/2। तो ये हमारे फार्मूले हो गए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, और दो हमारे फार्मूले हो गए पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टाइप थी। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप है हमारी पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इससे पहले हमें एक बार समझिए कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे होगा, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। तो एक दो हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास है x² + x + 1, ठीक है। इसको हम y के इक्विवेलेंट मानेंगे, क्योंकि कोई फंक्शन है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो y का हो जाएगा dy/dx = अब x² है तो इसमें जो फर्स्ट फार्मूला था पॉलिनोमियल का x की पावर n वाला, तो इसमें जो पावर 2 है वो आ जाएगी आगे, ठीक है, और पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, 2 - 1। और लास्ट में हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो फंक्शन है ना, जैसे इसमें इस टाइप से है, फंक्शन है कोई और इसकी पावर क्या है n, तो सबसे पहले तो होगा पावर का, ठीक है। तो पावर का हमने कर दिया जैसे n और जो फंक्शन है उसकी पावर हो जाएगी 1 कम n - 1, और लास्ट में हमारा फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक तो हमारी पावर, एक हमारा फंक्शन। तो पावर का तो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई में ही करना हमने इसका जो फंक्शन है, ठीक है, x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस में अब x का डेरिवेटिव 1 और प्लस, अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये जाएगा 2 और यहाँ बचेगा x की पावर 1, तो 2x और +1, ठीक है, 0 का हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लें हम, 2x + 1 का होल स्क्वायर या क्यूब, ठीक है। तो y के इक्विवेलेंट मान के चलना है हमें, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और 2x + 1 की क्यूब है। अब पावर आ गई इसमें, तो सबसे पहले हम पावर का करेंगे, तो 3 आ गया जाएगा, और जो फंक्शन है ना वो रहेगा भी सेम, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम पहले पावर का कर रहे हैं तो जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है। तो जैसे पावर आगे आ गई और 2x प्लस 1 हमारा हो गया एज इट इज़, और इसकी पावर हो जाएगी 1 कम, तो 3 का बन जाएगा 2। ठीक है, पावर का हो गया। अब हम करेंगे इसके अंदर जो फंक्शन है उसका, वो भी करेंगे मल्टीप्लाई में। अब 2x प्लस 1 है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे है 2x प्लस 1, तो अब 2x का करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, एक तो 2 है और एक है 1, पर जो 2 है ना वो वेरिएबल के मतलब जो x है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा ना तो उस वो तो एज इट इज़ रहेगा, और उसके साथ जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे x का हो जाएगा 1। अब जो ये 1 है ये कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में इस कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो दो तरह से आएंगे, कि तो जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में और या फिर उसके साथ डिवाइड में। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आए तो वे तो हमेशा रहेगी सेम एज इट इज़, और जो कांस्टेंट बिल्कुल अलग आए, इकल्ले आए, ठीक है, मतलब जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल ना हो, तो उनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2x का 2 एज इट इज और x का हो जाएगा 1, और प्लस में जो 1 है इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2। अब इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6, और ये एज इट इज रहेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 की क्यूब का। अब मान लो कई बार क्या है, जैसे पावर अभी तो हमारे इंटीजर टाइप में बन रही है, मान लो हमारी पावर इस टाइप से आ गई, जैसे y = रूट ऑफ x की क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, जब पूरा फंक्शन है इसकी पावर कितनी, हाफ है, रूट का मतलब हाफ। अब ये जो डिफरेंशिएशन है वो इस टाइप का आ गया, जब जो अभी बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का। ठीक है, x का मतलब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है रूट के अंदर। तो सबसे पहले हम करेंगे dy/dx। अब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो रूट का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट x। ठीक है, तो इसका बताया था 1/2 और रूट में x, मतलब जो भी हमारा फंक्शन है वो रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। तो 1/2 और रूट के अंदर फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस 3, तो इसको लिखेंगे हम एज इट इज़, क्योंकि हमने अभी डिफरेंशिएशन किया है रूट का। ठीक है, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम करेंगे इसके अंदर जो फंक्शन है उसका। ठीक है, x की क्यूब का हो जाएगा 3 आगे और x की पावर 1 कम। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका हो जाएगा 0। तो बस ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। तो 3x² अपॉन 2 रूट x की क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे आगे। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो ये क्वेश्चन नहीं एलिमेंट्स की बुक के है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और एलिमेंट्स की जो बुक है उसमें 7.1 एक्सरसाइज है, और जो हमारी NCERT है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी एलिमेंट्स की बुक के। और जो हमारी NCERT है, NCERT में हमारी चैप्टर है 5th। ठीक है, तो उसमें जो एक्सरसाइज बनेगी वो हो जाएगी 5.2। तो अगर हम एलिमेंट कर लेंगे तो उसके बिल्कुल सिंपल है NCERT के, और कुछ क्वेश्चन तो इसमें मैच भी हो जाएंगे। तो हम जैसे एलिमेंट का स्टार्ट करेंगे इसमें, तो इसमें ऐसा है कि भाई CBSE और जो हमारी HBSC दोनों के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, तो इसमें y = है रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, जैसे पेपर में आप करोगे ना क्वेश्चन तो उसमें एक बार ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें बताना है कि हम क्या क्या रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम करेंगे y का हो जाएगा dy/dx। अब
इस फंक्शन में सबसे पहले अगर आए रूट, तो सबसे पहले हम रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो रूट का जैसे बताया था अभी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके रूट के, तो हम डायरेक्ट ही इसका फार्मूला बना दिया था हमने 1/2√x। तो 1/2 और रूट में जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, 15x² - x + 1। तो ये हमारा हो गया रूट का। अब हम करेंगे इसके अंदर जो फंक्शन उसका, तो सबसे पहले होएगा 15x²। अब जो 15 है वो x के मल्टीप्लाई में है, तो 15 हमारा रहेगा एज इट इज़। ठीक है, और अब करेंगे x² का, तो x² हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाएंगे। ठीक है, टोटल लगा देंगे, तो ये हो गया। और माइनस x का हो जाएगा, x का हो जाएगा -1, तो -1। अब जो 1 है वो कांस्टेंट है, तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ऊपर जो टर्म बनी हमारी वो हो जाएगी 15 दूनी 30 x -1 और अपॉन 2 यहाँ पे फंक्शन एज इट इज़ 15x² - x + 1। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड पार्ट है x प्लस y के इक्विवेलेंट लिख के चलने सबको, तो x + √x³ -1। ठीक है, तो इसका भी करेंगे, तो y को हो जाएगा dy/dx और x को हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस। अब आ गया रूट, तो रूट का करेंगे 1/2√x³ -1। ठीक है, रूट का हो गया। अब हम करेंगे फंक्शन का, तो x³ हो जाएगा 3x² और 1 का हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 + 3x² अपॉन 2√x³ -1। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, वो है y = √a + x। ठीक है, रूट देख के ना घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इसके, और हम स्टेप वाइज करते जाएंगे। सबसे पहले पावर का होगा, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है उसका। ठीक है, तो जैसे अब सबसे पहले इसमें रूट है, रूट के अंदर ये हमारा बनेगा फंक्शन, तो रूट का हो जाएगा 1/2√, अब फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, तो a + √a + x, ये एज इट इज़ हो गया। अब रूट का हो गया, अब इस फंक्शन का करेंगे, तो a कांस्टेंट है, उसका हम हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब फिर से आ गया रूट। ठीक है, तो फिर से रूट का करेंगे इसके मल्टीप्लाई में ही, तो 1/2√। अब रूट के अंदर फंक्शन क्या है a + x, तो ये लिख दिया a + x। ठीक है, इस रूट का भी हो गया। अब इसके अंदर फंक्शन बचा हमारा a + x। अब a फिर से कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा बस। अभी ये 2 से क्या हो जाएगा 4, तो 1/4, और ये दोनों जो टर्म्स है वो हमारी एज इट इज रहेंगी। a + x को हम आगे लिख देंगे, और ये हो जाएगी a + √a + x। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, वो है y = 3/2x² + 5, इसका है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा नीचे आ गया, तो सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 2x² + 5, तो अभी इसकी पावर हो जाएगी -2। ठीक है, पावर को हम क्योंकि ऊपर लेके आए हैं, तो पावर इसकी हो जाएगी माइनस की। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, तो 3 कांस्टेंट एज इट इज़, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में फंक्शन के। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे पावर का, तो -2 आगे आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब जो फंक्शन है उसकी पावर क्या हो जाएगी, अभी फंक्शन लिखना है एज इट इज़। ठीक है, फंक्शन का नहीं करना अभी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं पावर का, तो -2 में से एक पावर कम। ठीक है, -1, तो ये हो जाएगी -3। अब हम करेंगे फंक्शन का इसी के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 है, तो x² का करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, तो 2 × 2x और 5 का हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। अभी चारों टर्म्स हमारे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और माइनस साइन है। ठीक है, तो -24। अब जो ये है ना, इसकी पावर को हम प्लस की बढ़ाएंगे, तो इसको हम अपोन में लिख देंगे।
ठीक है। लास्ट में कोशिश करेंगे जो पावर है हमारी माइनस की बनाई थी हमने, वो हम वापस उसको प्लस बनाएं, तो ये पावर हो जाएगी 3। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, वो है 2x² y इक्वल टू 2x² प्लस 3, इसकी पावर हो जाएगी हमारी 5/3। ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में है x प्लस 5, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर को बनाएंगे प्लस, तो फंक्शन हमारा बन जाएगा 2x² प्लस 3, इसकी पावर हो जाएगी 5/3। ठीक है। और इसको हम अपोन में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 की पावर हो जाएगी 1/2, प्लस की हो जाएगी। ठीक है। माइनस थी तो नीचे जाके हो जाएगी प्लस। अब क्योंकि हमारे फंक्शन आ गई डिवाइड में, तो इसमें हम लगाएंगे क्यूसेंट रूल। ठीक है, u/v। तो इसका डिफरेंस, इसका फार्मूला क्या था, एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u/v। ठीक है। इस पर क्यूसेंट रूल अपना होगा, तो यहाँ पे जो v है नीचे उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और v हमें यहाँ पे रहेगा एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम u का, फिर आ जाएगा माइनस साइन। अब u एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन होगा v का। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे इसको, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। ठीक है। अब जो नीचे हमारा फंक्शन है इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस 5 का जो पावर 1/2 है इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये फंक्शन एज इट इज़, तो x प्लस 5 की पावर हो जाएगी 1/2 एज इट इज़। ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 5/2 पावर आगे, और फंक्शन अभी रहेगा एज इट इज़ 2x² प्लस 3, ये पावर में से एक कम होगा। ठीक है। तो इसको हम बाहर ही कर लेंगे, माइनस 5/3 से -1, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है। इसकी पावर बचेगी 2/3। ठीक है। अब फंक्शन का और रह रहा है। ठीक है। जैसे अभी तो किया है पावर का, तो अंदर जो फंक्शन है उसका और करेंगे, तो फंक्शन है 2x² प्लस 3, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, x² का हो जाएगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो 2 × 2 4x हो जाएगा, 4x। ठीक है। फर्स्ट पार्ट था, अब माइनस साइन आएगा बीच में, अब हमें u एज इट इज रखना है। ठीक है। तो u हमारा कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन, तो 2x² प्लस 3, इसकी पावर है हमारी 5/3। अब डिफरेंशिएशन करेंगे v का, v हमारा है x प्लस 5 की पावर 1/2, तो मतलब रूट पावर है ये। ठीक है। 1/2 का मतलब है रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर हम ऐसे ही कर लेंगे, जैसे 1/2 और रूट x। ठीक है। तो रूट में हो जाएगा ये x प्लस 5। अब इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, तो जो ये टर्म है नीचे वाली, इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक बार 1 के अपोन में करके। ठीक है। क्योंकि अपोन में है, तो 1 + 5, और इसका हम लेंगे एलसीएम, तो इसके अपोन में जैसे 3 है। ठीक है। तो पूरी जो टर्म है इसके अपोन में 3 है हमारा, तो इसके अपोन में है 3, और इसके अपोन में है 2√x + 5, तो ये दोनों हो जाएंगे एलसीएम। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और √x + 5, ये एलसीएम हो गया। अब जैसे इसके अपोन में 3 है, तो 3 से 6 को कैंसिल करेंगे, तो ये बनेगा 2√x + 5। ठीक है। वो इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो 2, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट उनको देख लेंगे, 5 और 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, और 20 फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40, और साथ में हमारा x, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है x + 5 से, इसकी भी हाफ पावर, इसकी भी हाफ पावर, तो टोटल बन के हो जाएगी इसकी 1 पावर, तो ये हो जाएगा x + 5, और ये टर्म रहेगी एज इट इज़ 2x² प्लस 3, और इसकी पावर रहेगी 2/3। ठीक है। अब माइनस में
ये इससे कैंसिल होगा, तो इसमें 2 3 जा 6, तो ठीक है 3 बचेगा हमारा, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x² प्लस 3 की पावर 5/3। अब क्या होगा, इसमें से जैसे हम पावर कॉमन भी ले सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ दो इसको, जो ये टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो रहेगा हमारा 40x और x+5, और यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 माइनस 3 ब्रैकेट 2x² प्लस 3 की पावर हो जाएगी 5/3, और अपॉन में हो जाएगी जैसे 6 है। अब वह x+5 की पावर 1 और यहाँ पे है पावर रूट, मतलब 1/2, तो 1 + 1/2, ठीक है, तो ये 3/2 पावर हो जाएगी, तो x+5 की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट है इसका, तो इसको लिखेंगे y = x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके अपॉन में है 3x² + 1, तो ये भी हमारा बनेगा u/v फॉर्म का, तो इसका भी हम क्यूसेंट रूल से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, तो जो v है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 3x² + 1 का होल स्क्वायर, और अब 3x² एज इट इज़, 3x² + 1 एज इट इज़, और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 पावर आगे आ जाएगी, और फंक्शन रहेगा सेम, तो फंक्शन की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 1 पावर बची इसकी। अब करेंगे फंक्शन का x² + 2 का, तो x² का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब ऊपर वाला जो फंक्शन है u एज इट इज़, x² + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे b का, तो 3x² का हो जाएगा 3 दूनी 6 और x, ठीक है, पावर 1 कम हो जाएगी, और 1 का हो जाएगा 0। अब ऊपर से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो x² + 2 है इसकी 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है, तो 1 पावर कॉमन आ जाएगी x² + 2, और यहाँ पे जैसे 2x है वो यहाँ पे है 6x, ठीक है, तो इसमें से भी 2x आ जाएगा कॉमन, तो अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा, तो ये दोनों टर्म्स तो हमारी कॉमन आ गई लास्ट वाली, ठीक है, तो ये बचेगा, तो 2 की साथ साथ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² + 2, और फिर हमारा माइनस साइन, ए बी में से ये कॉमन ले लिया, 6x में से 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, और यहाँ पे इसकी 1 पावर बचेगी x² + 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, और साथ में जो माइनस साइन है उसको अंदर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का, और फिर माइनस, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी हो जाएगा 6। बस इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये एज इट इज रहेगा 3x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x ब्रैकेट x² + 2, तो 6x² - 3x², तो ये बचेगा ब्रैकेट में 3x², और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, और अपॉन में जो टर्म्स है हमारी वो रहेगी सेम, तो ये हो जाएगा 3x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका जो 7th पार्ट है वो देखते हैं,
तो इसमें है y इज इक्वल टू, इसमें 6 पार्ट थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब हमारा, तो ये फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अगले क्वेश्चन।